28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट की रात अचानक धमाकों से कांप उठी। तेहरान के आसमान में आग दिखाई दे रही थी। इजराइल के सायरन लगातार बज रहे थे और अमेरिका के युद्धपोत फारस की खाड़ी में अपनी पोजीशन ले चुके थे। दुनिया टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल देख रही थी, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और इनके बीच दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका। लेकिन आखिर ये जंग यहाँ तक पहुंची कैसे? क्यों 40 साल पुरानी दुश्मनी अब खुले युद्ध में बदल चुकी है? और अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो दुनिया का भविष्य कितना बदल सकता है? कहानी शुरू होती है कई साल पहले से, जब ईरान और अमेरिका कभी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति ने सब बदल दिया। अमेरिका समर्थित शाह की सरकार गिर गई और ईरान में नई इस्लामिक सरकार आ गई। इसके बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये दुश्मनी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, ये एक शैडो वॉर बन गई। गुप्त हमले, साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की हत्याएं और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ाई। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को समर्थन दिया। दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करता रहा। फिर आया 2025 और 2026 का दौर, जब हालात पूरी तरह बदल गए। गाजा युद्ध के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा था। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक आग फैल चुकी थी। अमेरिका को डर था कि ईरान तेजी से परमाणु क्षमता के करीब पहुंच रहा है। इजराइल पहले से ही ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। और फिर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल सिस्टम और परमाणु केंद्र थे। तेहरान में धमाके गूंज रहे थे। पूरे देश में इंटरनेट बंद होने की खबरें आने लगी। लोग डरे हुए थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला हमला कहां होगा। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। कुछ ही घंटों बाद इजराइल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन छोड़े गए। तेल अवीव और कई शहरों में सायरन बजने लगे। लोग बंकरों में छिप गए। हालांकि इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंच गईं। अब ये सिर्फ छिपी हुई लड़ाई नहीं रही थी, ये खुला युद्ध बन चुका था। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। सैकड़ों सैनिक हाई अलर्ट पर रखे गए। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो वो पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक देगा। इसके बाद हालात और खतरनाक हो गए। लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो गया। यमन में हूती विद्रोहियों ने समुद्री रास्तों पर हमले शुरू कर दिए। सीरिया और इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर खतरा बढ़ने लगा। पूरी दुनिया को डर था कि कहीं ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में न ले ले। और असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगी। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई। एशिया और यूरोप के शेयर बाजार गिरने लगे, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। अगर फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में ईंधन संकट पैदा हो सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा कुछ और था। जंग हमेशा नेताओं के फैसलों से शुरू होती है, लेकिन उसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं। ईरान में लोग अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल में बच्चे सायरन सुनते ही बंकरों में भाग रहे थे। गाजा और लेबनान पहले से ही तबाही झेल रहे थे। हर तरफ डर था, अनिश्चितता थी और मौत का साया था। फिर दुनिया के बड़े देशों ने युद्ध रोकने की कोशिश शुरू की। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की। यूरोपीय देशों ने बातचीत पर जोर दिया। कई अरब देशों ने भी तनाव कम करने की कोशिश की। कुछ समय बाद सीजफायर की बातें शुरू हुईं, लेकिन भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। अमेरिका कहता था कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। इजराइल अपनी सुरक्षा चाहता था और ईरान खुद को झुकने के लिए तैयार नहीं दिखा। यही वजह है कि 2026 का ये संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि ताकत, राजनीति और इतिहास की सबसे खतरनाक टकरावों में से एक बन गया। आज भी मिडिल ईस्ट का आसमान पूरी तरह शांत नहीं है। तनाव अब भी मौजूद है। दुनिया अब भी डरती है कि कहीं एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को फिर आग में न झोंक दे। इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना सबसे मुश्किल। और जब तीन बड़ी ताकतें आमने सामने हों तो पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है।